मेरे सभी आदरणीय प्रजापालक, अन्नदाता, धरती पुत्र, किसान साथियों, सभी को सादर जय बलराम। आदरणीय मोदी जी ने जो बिन बुलाए मेहमानों को 1 साल बाद वापस लिया है, इसके लिए समस्त कृषक समाज की ओर से सादर धन्यवाद। लेकिन फीके मन से, फॉर्मेलिटी, क्योंकि इनको वापस लेने में बहुत देर कर दी मोदी जी आपने। 700 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। अपनी ही चुनी हुई सरकार के सामने अपनी मांग मनवाने के लिए अगर 700 जानें चली जाएं तो क्या कहेंगे इसको? ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसी असंवेदनशील सरकार है कि दिल्ली की बॉर्डर पे पिछले 1 साल से ठंड, गर्मी, बरसात में तंबुओं में अपने जीवन जी रहे हैं, और सिर्फ किस लिए? अपनी मांगों के लिए ना। और मांग भी कैसी थी? हमारी पेट की लड़ाई थी ना। हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो, उसके लिए थी ना। तो क्या गलत था? हम जो खरे पसीने की मेहनत, तो खून पसीने की मेहनत से जो फसल पैदा करते हैं, उसका उचित भाव मिले, हम लोग मंडियों में ना लुटें, एमएसपी की गारंटी का कानून बने, यही सब तो मांगे थी। ऐसी कोई मांग तो नहीं थी जिससे देश पर कोई खतरा हो। अपनी पेट की लड़ाई लड़ना क्या गलत था? लेकिन उसके लिए आपने 700 किसानों की शहादत ले ली। किसी ने अपना बाप खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बेटा खोया। उसका क्या? उस परिवार को जिंदगी भर का दर्द मिला, उसका क्या? 700 नहीं, अगर 70,000 लोग भी ये पर बॉर्डर पे हम मर जाते तो हमें दुख नहीं होता, हम गर्व करते, क्योंकि हम दुश्मन से लड़ते हुए मरे हमारे देश की रक्षा के लिए। तो सैनिक का ही नहीं, हर भारतीय का फर्ज है। लेकिन अपनी चुनी हुई सरकार के सामने हमारी मांगों को लेकर 700 किसान मर गया। क्या कहेंगे आप इसको? कहने को तो बहुत कुछ है। इन सब बातों से आप मुझे मोदी विरोधी ना समझें। मोदी का सपोर्टर था। हम मोदी के विरोधी नहीं हैं, हम मोदी जी की किसान विरोधी नीतियों के विरोधी हैं। एक राज की बात बताऊं कि मैंने 2014 के लोकसभा में भी मोदी जी को वोट दिया था, 2019 में भी मोदी जी को वोट दिया था। मोदी सपोर्टर हूं, लेकिन अंधभक्त नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने दिन के 12 बजे कह दिया कि रात के 12 बज रहे बोलो। इतना तो हमें समझ में आता है। ईश्वर ने हमारे कान, हमारी आंख और हमारा दिमाग दिया है, जो बढ़िया काम कर रहा है। किस में हमारा भला है, किस में हमारे देश का भला है,